आज हम गरुड़ पुराण के दूसरे भाग का पाठ करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारे सनातन धर्म में गरुड़ पुराण का इतना महत्व क्यों है। यदि आप अपने लिए या अपने माता पिता के लिए गरुड़ पुराण अंत्येष्टि क्रिया पे करवाते हैं तो आप दोनों के लिए एक मोक्ष का जो मार्ग है वो खुल जाता है। आइए सबसे पहले गरुड़ उवाच कीदृशोऽयं लोकस्य पन्थ भवति दुःखदः यान्ति यथा पापस्तन्मे कथय केशवः। श्रीभगवानुवाच यममार्गं महादुःखप्रदन्ते कथयाम्यहं मम भक्तोऽपि तच्छ्रुत्वा त्वं भविष्यसि कंपितः। गरुड़ जी बोले कि भगवान यमलोक का मार्ग कितना दुखदाई होता है जिस पर चलकर पापी जन यमलोक पहुँचते हैं। श्री भगवान बोले हे गरुड़, यमलोक का मार्ग अत्यंत दुखदाई है। मैं तुमको बताता हूँ, तू मेरा भक्त है परंतु सुनकर काँप उठेगा, इतना ज़्यादा कठिन है। भगवान कहते हैं कि यह मार्ग ऐसा कठोर है जिसमें मनुष्य को विश्राम करने का स्थान नहीं, किसी वृक्ष की छाया भी नहीं है और न वहाँ प्राणों के पोषणार्थ कुछ अन्न ही है। कहीं भी जल नहीं दिखाई देता जिससे प्यास बुझाई जा सके और वहाँ 12 सूर्य इस भाग में प्रलय काल के समान तपते रहते हैं। वहाँ जाते समय अतिशीत वायु द्वारा पापात्मा अत्यंत पीड़ित होता है। मार्ग में कांटे बिछे रहते हैं जिनमें पापी बिंद जाता है। कहीं महाविषधारी सर्प आकर उसको लपेट लेते हैं, फिर कहीं बड़े बड़े सिंह व्याघ्र स्वान आकर उसके मांस की बोटियां निकाल लेते हैं और कहीं बड़े बड़े वृश्चिक काट जाते हैं। कहीं पर वन में भड़कती हुई दावाग्नि उसे जलाती है, कहीं तपी हुई बालू में पड़ता है, कहीं तांबे के रूप की आग वाले नरक में गिरता है और कहीं अंगारों के ढेर पर तथा धुआंधार अग्नि में गिर पड़ता है। कहीं कहीं पर अंगारे बरसते हैं तो कहीं ओले की भांति वज्रशीला पत्थर बरसता है, कहीं खून बरसता है, कहीं पर हथियारों की वर्षा होने लगती है तथा कहीं कहीं गर्म पानी बरसता है। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार चलते चलते मार्ग के मध्य में अत्यंत दुखदायी जिसका वृत्त यानी कि हाल सुनकर शरीर काँप उठता है, ऐसी एक नदी जिसका नाम है हे गरुड़, उसका नाम है बैतरणी नदी। उसे देख कर अत्यंत दुख होता है। वह 100 योजन विस्तार वाली है, उसमें पूर्व में रुधिर बहता है, उसके तट पर हड्डियों के ढेर लगे रहते हैं, किनारों पर मांस तथा रुधिर की कीचड़ है। वह बहुत ही गहरी है जिसे पापी पार नहीं कर सकते। उसके मध्य में शंबाल आते हैं जिनमें पापात्मा और भी फंस जाते हैं, इसी कारण उनके लिए दुर्गम हो जाती है। और बड़े बड़े मगर भरे हुए हैं, सैकड़ों घोर पक्षी जिसके चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। पापी के वहाँ पहुँचते ही वह उग्र रूप धारण कर लेती है और बड़े बड़े शोले उठते दिखाई देते हैं जिसमें हे गरुड़, कड़ाव के भीतर अग्नि से तपे घी के समान ज्वाला युक्त हो जाती है और इसे बैतरणी कहते हैं। बैतरणी नदी को जैसे ही कोई पापी दिखता है, जैसे हम किसी कढ़ाई में तेल को तलते हैं और तेल को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद जब उसमें बेसन के कुछ सामग्री का पकौड़ा बनाते हैं, जिस तरह से वो गर्म हो जाता है, खौलने लगता है, ज्वाला युक्त हो जाता है, उसी तरह से बैतरणी नदी में भी उबाल आ जाता है। यह बैतरणी सुई की भांति मुख वाले कीड़ों से खूब भरी हुई है और वज्र जैसे चोंचे वाले बड़े बड़े गिद्ध एवं काक पक्षियों से घिरी हुई है। उस नदी में शिशुमार, मगर, जलौका, बड़े बड़े मत्स्य एवं कछुए आदि अनेक को जलजीव मुंह खोले फिरा करते हैं। उसमें जो ही पापी जीव पड़ते हैं तो ही हाहाकार कर चिल्ला उठते हैं, हाय भ्रात, हाय पुत्र, हाय पिता। इस प्रकार दीनतापूर्ण वचन बोलते हैं। साथ ही उनको भूख प्यास भी अत्यंत व्याकुल करती है। बहुत से झाग के साथ रुधिर के पुई से भरे उस नदी के रुधिर को ही पी जाते हैं।
उसे नदी के भीतर सैकड़ों हजारों चक्कर लगाते लगाते पापी पाताल में चले जाते हैं और क्षण भर वहाँ रहकर फिर ऊपर आते हैं। हे पक्षीराज, ऐसी नदी पापियों के लिए ही निर्मित की गई है, जिसका पार दिखाई नहीं देता, वह अत्यंत बहुत ही दुखदायक है। इस प्रकार पापीजन अत्यंत दुखदायी अनेक प्रकार के क्लेशदायक यम मार्ग पर चिल्लाते रोते अत्यंत दुखित होकर चलते हैं। कुछ पासों से बंधे अंकुशों द्वारा खींच खींच कर चलाए हुए एवं पीठ पर तीखे शास्त्रों के बिंद देने पर चलाए चलते हैं। बहुत से पापियों को यमदूत मुखदरों से इतना पीटते हैं कि मुखों से रक्त बहने लगता है। उसी रक्त को वो फिर भक्षण करते हैं, खा जाते हैं। इसी प्रकार इन दुखों को पाकर वे पापी अपने किए कुकर्मों को सोचते हैं, उन्हें अधिक गलानी होती है तथा रोते चिल्लाते दुख उठाते यमलोक पहुँचते हैं। मया न दत्तम न हुतम हुताशने तपो न तप्तम त्रिदशा न पूजिता न तीर्थ सेवा विहता विधान तो देहिनम् क्वचिनस्तरय त्वया कृतं न पूजिता विप्रगणः शूरापगा न चाश्रिता सत्पुरुषा न सेविता परोपकार न कृता कदाचन देहि क्वचिन निस्तरय त्वया कृतम्। मनुष्य शरीर हे मुक्ति का साधन है। ऐसा उत्तम जन्म पाकर न कुछ दान, न अग्नि में होम, न तप और न देवताओं की ही पूजा की, विधि एवं श्रद्धापूर्वक किसी तीर्थ पर भी नहीं पहुँचे, न किसी साधु संत ब्राह्मण की सेवा की। इसीलिए हे जीव, भगवान कहते हैं कि तुम्हें अपने कर्मों को भोगना पड़ेगा, तुम्हारा निस्तार कैसे होगा। अरे मैंने ब्राह्मण देवताओं की कभी पूजा नहीं की, न पतित पावनी श्री गंगा का जलपान किया, न कभी सत्पुरुषों की सेवा की, न महात्माओं का सत्संग ही किया, कोई परोपकार भी तो नहीं किया। हे देहाभिमानी, तू अपने किए कर्मों का फल भोगा। श्रुतं पुराणं न च पूजितो यज्ञो देहिन क्वचिनस्तरति त्वया कृतं। पथिक मनुष्यों एवं पशु पक्षियों के लिए जल रहित स्थान पर कोई तालाब, बापी अथवा कुआं आदि भी नहीं बन पाया। गौ ब्राह्मणों की आजीविका के लिए किंचित मात्र धन भी खर्च नहीं किया। इसलिए जीवात्मन, अब तू अपने किए कर्मों का फल भोग। नित्य यथाशक्ति अन्नदान भी नहीं किया और गौ को एक दिन तृप्ति का चारा घास कुछ भी दान नहीं किया। दैनिक कार्यों में स्नान, संध्या, जप, हवन, स्वाध्याय, देव पूजन, वैश्वबलि आदि भी नहीं किया और न वेद शास्त्रों के यथार्थ वचनों का पालन किया है। कोई भी पुराण शास्त्र नहीं सुना और न वेद शास्त्र जानने वाले ब्राह्मण की ही पूजा की। इससे हे जीवात्मन, अपने किए कर्मों को तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि स्त्री जन्म पाकर मैंने अपने पति की आज्ञा का पालन न किया, न उसे कभी मधुर वचन कहे, पतिव्रत धर्म का पालन भी नहीं किया, यथा योग्य गुरुजन, पति और गुरुओं का उचित सत्कार कभी नहीं किया। इस कारण अब जीवात्मन, अब अपने किए कर्मों को भोगो। अपना धर्म समझकर पति की सेवा नहीं की, पति के परलोक सिधारने पर अग्नि प्रवेश नहीं किया, विधवापन पाकर तप नहीं किया। इसी कारण हे जीव, अब अपने किए कर्मों को तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि जिसमें बहुत से प्रेत रहते हैं, एक महीने के उपवास व्रत के अथवा संपूर्ण रीति से चंद्रायन व्रत के द्वारा अपने शरीर को निर्बल बनाने की चेष्टा नहीं की। स्त्री का शरीर बहुत दुखों का पात्र होता है और पूर्व जन्म के विकर्मों से ही प्राप्त होता है। ऐसा स्त्री का शरीर प्राप्त कर अपने सुधार के लिए मैंने कुछ भी कर्म नहीं किया। इस प्रकार हे गरुड़ जी, वह प्रेतात्मा और पूर्व शरीर द्वारा किए हुए दुष्कर्मों का स्मरण कर पश्चाताप करता, हाथ मल मल कर कहते हैं कि मनुष्य का यह शरीर अब मुझे मिलने का नहीं, ये यूं ही खींचता चलता रहता। तब 17 दिन तक वायु वेग के साथ अकेला चलकर
वह प्रेतात्मा 18वें दिन हे गरुड़ सौम्यपुर पहुँचता है, जिसमें बहुत से प्रेत रहते हैं और जहाँ पुष्पभद्रा नदी है। पुरदर्शन यगुद्र वहाँ का राजा है। भगवान कहते हैं कि इस पूर्व में कुछ विश्राम पाकर प्रेत के बेटे पोते स्नेह से मासिक पिंड यदि दान करते हैं तो उसे मिलता है। तदंतर सौरीपुर आता है, जिसका काल रूप धारण किए जंगम नाम का राजा है। जो ही जीव उसे देखता है तो भय से काँप उठता है। वहाँ कुछ देर सुस्ताने की इच्छा करता है। वहाँ यमदूत उसे बांधकर निर्दयता से खूब पीटते हैं, बार बार चिल्लाता है। इसी प्रकार 2 मास बीत जाने पर बहुत दुखी होकर उस पुर में प्रवेश करता है, जहाँ बांधवों द्वारा पिंड जल वस्त्र आदि प्राप्त करने के पश्चात यमदूत उसे आगे कर लेते हैं और उन्हीं पासों द्वारा खींच खींच कर आगे ले चलते हैं। जहाँ 3रे महीने में प्रेत गंधर्वपुर में पहुँचता है, जहाँ उसे त्रैमासिक पिंड प्राप्त होता है। उसे भोग कर आगे के लिए चलता है और 4थे महीने में शैलागामपुर पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर उस प्रेत के ऊपर पत्थरों की खूब वर्षा होती है, जहाँ उसे 4th मासिक पिंड प्राप्त होता है, जिसे भोग कर कुछ सुखी होता है। तब वह प्रेत 5वें महीने में क्रौंचपुर में जाता है। वहाँ बांधवों के हाथों से दिया हुआ 5 मासिक पिंड प्राप्त कर उसको भोगता है। तत्पश्चात वह क्रूरपुर के लिए चल देता है। तब भगवान कहते हैं कि उस समय प्रेत को देखकर नदी आगे पर चढ़ाए हुए तेल की भांति उबलने लग जाते हैं। प्रेत उस नदी को देखकर चिल्ला उठता है, उस पापात्मन मनुष्य जन्म पाकर कुछ दान नहीं किया, इसीलिए उस बैतरणी नदी में प्रेत को डूबना पड़ता है। और जब प्रेत उस बैतरणी नदी में डूब जाता है तो मछलियों की भांति उसे खींचकर किनारे पर फेंकते हैं। वह उसे 6 मासिक पिंड प्राप्त होता है। उसे भक्षण कर आगे चलता है। 6 मासिक पिंड उसकी तृप्ति नहीं कर सकता, तब भूख प्यास से व्याकुल हो मार्ग में रोता चिल्लाता। वहाँ से 7वें माह की लगने पर प्रहलादपुर पहुँचता है। वह पुत्र पौत्रादि का दिया 7वें महीने का पिंड दान भोगता है। वहाँ से चलकर दुखदपुर में जाता है, जहाँ पक्षियों की भांति आकाश मार्ग से चलता हुआ बहुत दुख उठाता है। वहाँ से यमदूतों का भेजा हुआ 10वें महीने में कष्टपूर्वक सुतप्त बन जाता है, जहाँ पिंड दान का जल भोग कर 11वें महीने की समाप्ति पर रुद्रपुर पहुँचता है। इस प्रकार से प्रेत 16 पुरों को पार कर फिर यमलोक में पहुंचता है। और भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, अंगुष्ठ प्रमाण वह वायुमय प्रेत तब जीव कर्म भोगने के लिए यातना के शरीर में आ जाते हैं। फिर शरीरधारी प्रेत को यमदूत पकड़ कर ले चलते हैं। हे कश्यप नंदन गरुड़, जिन लोगों ने अंत होने से पूर्व परलोक सुधार के निमित्त कुछ भी दान न किया, उन्हें दृढ़ बंधन पाकर यमदूतों द्वारा कष्ट भोग कर यमलोक जाना ही होता है। धर्मराजपुर की उस पुरी के 4 द्वार हैं। भगवान कहते हैं कि उनमें से दक्षिण की ओर के दरवाजे का मार्ग है गरुड़, मैंने तुम्हें सुनाया है और यह भी सुना दिया कि किस प्रकार कष्ट से महाघोर भूख प्यास थकान से प्रीत हो प्रेतात्मा दक्षिण द्वार से यमपुरी पहुँचते हैं। अब और क्या सुनना चाहता है।